80 साल बीत गए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी का रहस्य आज भी भारत को बेचैन करता है। हाल ही में कुछ नई फाइलें और आर्काइव डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। क्या ये दस्तावेज हमें सच के और करीब ले जाते हैं या रहस्य को और गहरा बना देते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे करिश्माई और विवादास्पद नेताओं में से एक थे। उनकी गुमशुदगी का रहस्य केवल एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 3 प्रमुख थ्योरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। ताइहोकू विमान दुर्घटना थ्योरी 1945 कहा गया कि जापान के ताइवान में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। सोवियत कनेक्शन थ्योरी कुछ ब्रिटिश और भारतीय दस्तावेजों में संकेत है कि नेताजी सोवियत संघ पहुंचे और शायद वहां कैद रहे। भारत वापसी थ्योरी कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी भारत लौटे और गुप्त रूप से गुमनामी बाबा के नाम से जीवन व्यतीत किया। 2005 की मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने विमान दुर्घटना थ्योरी को खारिज किया, लेकिन कोई ठोस विकल्प भी नहीं दिया। यही कारण है कि यह रहस्य भारतीय मानस में आज भी जीवित है। 2015 और 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी 300 से अधिक फाइलें सार्वजनिक की। इन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा गया। इसके अलावा ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के दस्तावेज, अमेरिकी CIA की रिपोर्ट्स और जापान की जांच रिपोर्ट भी समय समय पर सामने आई। कुछ दस्तावेज पूरी तरह नए थे और कुछ पहले से उपलब्ध थे, मगर अब उन्हें नए संदर्भ में देखा गया। इनसे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी के बारे में अलग अलग धारणाएं मौजूद थीं। कहीं वे मृत बताए गए, कहीं उनके जीवित रहने की आशंका जताई गई। इन फाइलों से कई चौंकाने वाले पहलू सामने आते हैं। 1946 का ब्रिटिश टेलीग्राम, इसमें लिखा था कि नेताजी शायद सोवियत संघ में हैं। CIA की 1948 की रिपोर्ट एक तरफ उन्हें मृत मानती है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में उनके जीवित रहने की संभावना जताई गई। जापानी रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि ताइहोकू की दुर्घटना में नेताजी गंभीर रूप से घायल हुए और वहीं मृत्यु हो गई। मुखर्जी आयोग 2005, इस आयोग ने स्पष्ट कहा कि विमान दुर्घटना की कहानी अपूर्ण और अविश्वसनीय है। इसका मतलब यह है कि कोई एक स्मोकिंग गन सबूत नहीं है। हर नया दस्तावेज हमें एक नया कोण दिखाता है, लेकिन निश्चित उत्तर नहीं देता। यही सबसे विवादास्पद सवाल है। अनुज धर जैसे शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत सरकार ने जानबूझकर कुछ फाइलें छिपा कर रखी ताकि राजनीतिक असर से बचा जा सके। उनका दावा है कि यह एक कवर अप था। चंद्रचूड़ घोष के साथ मिलकर उन्होंने कई किताबें लिखीं और यह तर्क दिया कि नेताजी की गुमशुदगी की सच्चाई जनता से छुपाई गई। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार और आर्काइव विशेषज्ञ कहते हैं, हजारों लाखों फाइलों के बीच कई दस्तावेज सिर्फ नजरअंदाज हो गए थे या समय रहते कैटलॉग नहीं किए गए। लेकिन यह भी सच है कि स्वतंत्र भारत की शुरुआती सरकारें नेताजी के विषय में असहज थीं। इसलिए यह मानना मुश्किल नहीं कि राजनीतिक कारणों से कई अहम जानकारी सामने नहीं आई। नई फाइलें तीनों प्रमुख थ्योरी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। विमान दुर्घटना थ्योरी, जापानी दस्तावेज इसका समर्थन करते हैं, लेकिन मुकदमे में पेश सबूत अधूरे और विरोधाभासी हैं। सोवियत थ्योरी, ब्रिटिश और भारतीय दस्तावेजों में संकेत है कि नेताजी शायद सोवियत संघ पहुंचे थे। इससे इस थ्योरी को बल मिलता है। भारत वापसी थ्योरी, डिक्लासिफाइड फाइलें सीधे तौर पर इसे साबित नहीं करती, लेकिन इसे पूरी तरह नकार भी नहीं पाती। नतीजा यह है कि नई फाइलें किसी एक थ्योरी को निर्णायक साबित नहीं करती, बल्कि रहस्य को और उलझा देती है। इतिहास का यह अध्याय और भी पेचीदा बन जाता है। गवेषक और इतिहासकार अब यह मांग कर रहे हैं कि और फाइलें सार्वजनिक की जाए। रूस सोवियत आर्काइव, वहां के दस्तावेज अभी तक पूरी तरह खुले नहीं हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की फाइलें, इन्हें सार्वजनिक करने से कई सवालों का जवाब मिल सकता है। रेनकोजी मंदिर, टोक्यो की अस्थियां जिन्हें नेताजी की बताई जाती है, उनका DNA परीक्षण करवाने की मांग भी लगातार उठती रही है। अगर ये कदम उठाए जाए तो संभव है कि नेताजी के रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलें। लेकिन अभी के लिए यह कहना ही उचित है, यह कहानी खत्म होने से बहुत दूर है। यह रहस्य भारतीय इतिहास का जीवित हिस्सा है और आने वाले वर्षों में भी हमारे सवालों को जीवित रखेगा। नेताजी का रहस्य अब भी हमारे इतिहास और पहचान का हिस्सा है। नई फाइलें सवालों को और गहराती हैं। क्या ये आखिरी अध्याय की शुरुआत है या एक नया पन्ना?
अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय नेताजी। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.